वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम नए टॉपिक्स के साथ मिले हैं। क्या जो धन विधेयक मतलब अर्थात जैसे कोई भी विधि का निर्माण किया जाता है, वो विधि का निर्माण कैसे होता है। जैसे संविधान में कुछ संशोधन करना है या कोई विधेयक पास करना है, पैसे से संबंधित हो या कुछ नियम कानून से संबंधित हो, ये सब विधेयक कैसे पारित किया जाता है। आखिर में इसका भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें भाग लेते हैं। सबसे पहले तो यही समझना है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो इसमें कौन करेगा संशोधन, या कोई बजट पेश करना है, पैसे से संबंधित धन विधेयक या संबंधित जो भी ऋण या सरकारी कार्य से संबंधित कोई भी पैसे वाला कर वाला चीज में जो संशोधन करेगा, ये कौन करता, यही चीज समझना है हमें। तो जैसे हम सब इससे पहले वीडियो में जो पढ़े थे वो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा की पूरी कहानियां हमने कर दी थी बहुत अच्छे से, जो कि इसका सिंगल वीडियो आपको दिया है गया है हमारे चैनल पर ही। आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कहानियां हमने किए थे। अभी आते हैं इसमें विधि बनाने का प्रक्रिया। जैसे इसमें देखिए, विधि निर्माण, कोई भी विधि अगर बनता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तो कैसे कोई नियम कानून बनता है, इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, जो सदन हम संसद जिसको कहते हैं, वो संसद के कोई भी सदन में, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन कानून बना सकता है, दोनों सदन कानून बना सकते हैं, वो भी लिखित प्रस्ताव के साथ। और वो लिख करके जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उसी को विधेयक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। और विधेयक प्रस्तुत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। देखिए, यहाँ समझने के लिए हमने किया क्या है, विधेयक के दो भाग होते हैं। विधेयक के कितने भाग होते हैं? दो भाग। नंबर पहला क्या होता है? साधारण विधेयक, और दूसरा क्या होता है? धन विधेयक होता है। मतलब विधेयक भी दो प्रकार के हो गए हैं, एक हो गया कौन? साधारण विधेयक, और दूसरा धन विधेयक। एक साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयत्न करेंगे साधारण विधेयक क्या है। साधारण विधेयक क्या है? तो देखिए, साधारण विधेयक है जो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? दोनों सदन में। कौन कौन सदन में? लोकसभा और राज्यसभा। ये है जो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता, और कहाँ? राज्यसभा में भी पेश किया जाता। कौन विधेयक? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक जब प्रस्तुत की जाती है बाबू, कि लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में, तो उसके 5 स्तर होते हैं। मतलब पहले वो नियम, कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करना है तो वो कितने कंडीशन से गुजरना पड़ेगा उसको? 5 कंडीशन, अर्थात 5 दरवाजा से गुजरना पड़ेगा। और वो पांचों दरवाजा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम नियम बनाना चाहते हैं, जो संविधान में संशोधन हो, राज्यसभा के सदस्य बनाना चाहता है या लोकसभा के सदस्य, इसको 5 दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जो कि कितने स्तर होते हैं? इसके 5 स्तर होते हैं। यहाँ हम सब देखेंगे साधारण विधेयक के 5 स्तर, जिसको 5 वाचन कहा जाता है। 5 वाचन कहा जाता है। इसका सबसे पहला वाचन क्या है? प्रथम वाचन। मतलब सबसे पहली बार क्या किया जाएगा। मानते हैं कि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है, वो प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। जब लोकसभा में साधारण विधेयक को पेश किया गया तो सबसे पहला काम क्या होगा, जिसको प्रथम वाचन कहते हैं। तो जैसे हम ही आपको कोई नियम बताएं, तो उस नियम का पहला वाचन क्या होगा, कि उस नियम में क्या लिखा गया है वो हम पेश करें संसद के सामने, और उसको पढ़कर क्या करें? सुनाएं। तो इसीलिए जो इसका प्रथम वाचन होता है, वो सबसे पहले जो पेश करेगा वो पढ़ करके पूरे लोकसभा में क्या करेगा? सुनाएगा। और सुनाने के बाद उसके क्या मुख्य बातें हैं, मतलब हम किस मुख्य बातों पर चर्च करना चाहते हैं। आखिर में वो जो विधेयक पेश किया गया है लोकसभा में, उसका मुख्य बातें क्या है, वो आखिर में करना क्या चाहता है, वो भी पढ़कर सुनाना पड़ता है। और वो कहलाता है साधारण विधेयक का 5 स्तर का सबसे पहला स्तर, जिसको प्रथम वाचन के नाम से जानते हैं। जिसको प्रथम वाचन के नाम से जानते हैं। जब उसको पढ़ करके सुना दी जाती है लोकसभा में, तो दूसरा उसका काम क्या है, जिसको हम सब दूसरे वाचन के नाम से जो जानते हैं, दूसरा दरवाजा उसका क्या है, उसे लोकसभा में विचार करना।
लोकसभा में क्या करना, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं वो सब लोग उस जो विधेयक पर क्या करेगा, विचार करेगा। उस विधेयक पर क्या करेगा, विचार करेगा। और विचार करने के बाद एक प्रवार समिति होती है। एक प्रवार क्या होता है, समिति होता है। वो विधेयक प्रवार समिति को सौंप दी जाती है कि प्रवार समिति भी उस पर क्या करे, विचार करे। तो दूसरे वाचन में क्या हुआ, एक दूसरे वाचन में उस विधेयक पर विचार हुआ और उसको प्रवार समिति को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। और इसका तीसरे दरवाजा आता है समिति स्तर। क्या होते हैं, समिति स्तर। देखिए समिति स्तर में क्या होता है, समिति स्तर में क्या होता है, समिति स्तर में कोई नहीं, प्रवार समिति ही होते हैं, प्रवार समिति ही होता है। उसी को समिति स्तर कहते हैं, समिति स्तर कहते हैं। वो होता है क्या, प्रवार समिति के पास अगर कोई विधेयक पहुंच गया है तो उस पर वो क्या करेगा, विचार करके कुछ संशोधन करेंगे, विचार करके कुछ संशोधन करेगा कि उस विधेयक में क्या गलत है और क्या सही है। जो विधेयक में संशोधन करने का कार्य कौन करेगा, प्रवार समिति करेगा। उसी को कहते हैं तीसरा समिति स्तर करेंगे। अगर वो प्रवार समिति उस विधेयक में संशोधन कर दिया, प्रवार समिति उस विधेयक में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद में वह प्रवार समिति उस विधेयक को लोकसभा में भी दे सकती है और राज्यसभा में भी दे सकती है। दोनों में से किसी सदन में वह विधेयक को दिया जाता है, किसके द्वारा, प्रवार समिति के द्वारा वो दोनों के पास भेज दिया जाता है। और चौथा इसमें क्या होता है, प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन स्तर, जब कौन, प्रवार समिति वो विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी स्तर, मतलब किसी संसद में अगर भेज दिया है, उच्च सदन में या निम्न सदन, किसी सदन में भेजा गया है, और भेजने के बाद वहां पर वो जो भेजने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को बोला जाता है क्या, प्रतिवेदन स्तर। क्या बोला जाता है, प्रतिवेदन स्तर। वो भेज दिया, उस पे वहां पे चर्चा चलेगा कि आखिर में प्रवार समिति के द्वारा जो भेजा गया है उसको बातों को फिर से पढ़ा जाएगा, उसको समझा जाएगा। उसी को कहते हैं प्रतिवेदन स्तर। और इसका पांचवा होता है जिसको तृतीय वाचन कहते हैं। पांचवा क्या होता है, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में किया क्या जाता है, उसमें जो विधेयक में कोई परिवर्तन किया नहीं जाएगा। तृतीय वाचन में सिर्फ इतना किया जाता है कि उसकी भाषा को शुद्ध किया जाता है, अच्छे से वो चीज को लिखा जाता है और उसको फिर लागू कर दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर ये दोनों सदन उस चीजों को कहां भेजेगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और वो साधारण विधेयक क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगा। वो साधारण विधेयक क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा साधारण विधेयक लागू होता है। अब बारी आई किसकी, धन विधेयक। अब बारी किसकी आई, धन विधेयक की। तो देखिए धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में। देखिए धन विधेयक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, लोकसभा का होता है। किसका होता है, लोकसभा का। राज्यसभा का नाम मात्र में होता वैल्यू, बहुत कम मात्रा में होता, ना के बराबर होता है राज्यसभा का वैल्यू। कौन विधेयक, धन विधेयक में। देखिए लोकसभा में क्या होगा धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक है पहले क्या, तो ये पैसा से संबंधित है, ऋण से संबंधित है और सरकारी हिसाब से संबंधित है। कौन विधेयक, धन विधेयक। और धन विधेयक पेश कौन करता है, लोकसभा। कौन करता है, ये धन विधेयक पहले लोकसभा में उपस्थित होता है। कोई भी धन विधेयक पहले कहाँ होगा, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक उपस्थित होंगे। लोकसभा में उसको जब बहुमत मिल जाएगा उस धन विधेयक को, तब वो भेजेगा कहाँ, राज्यसभा में। तब लोकसभा किसको भेजता है, राज्यसभा में वो विधेयक भेजते हैं। और राज्यसभा में विधेयक जाने के बाद राज्यसभा के पास दो रास्ता है। सबसे पहला रास्ता क्या है कि या तो अगर वह 14 दिन तक वह धन विधेयक को रख लिया तो लोकसभा के द्वारा वह पारित समझा जाता है। क्या समझा जाता है, पारित समझा जाता है। और राज्यसभा उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक पारित समझा जाएगा। ये पहला रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता क्या होता है कि वो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर
वापस लौटाना पड़ेगा किसको? लोकसभा को। अगर वो उसमें कुछ संशोधन करना चाहता है राज्यसभा, तो संशोधन करके उसको कहां भेज देगा? लोकसभा में भेज देता है पुनः। और संशोधन करके जब वो लोकसभा में पुनः वापस आ जाती है, तो लोकसभा के लोगों का काम है कि उस संशोधन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। उसमें उसका कोई जवाबदेह नहीं बनेगा, जवाब देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि धन विधेयक पर राज्यसभा का शक्ति बहुत कम मात्रा में होती है। और इस तरीके से धन विधेयक भी पारित होता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसका भागीदारी होता है? लोकसभा का। इस प्रकार हमारे भारत देश का कोई भी विधेयक या कोई भी नियम या कोई भी कानून जो बनता है वो इसी प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब इतना तक ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ, अगले चैप्टर्स के साथ, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट हो चुका है। लोकसभा, राज्यसभा और इसके कैसे कानून बनते हैं ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है मात्र 3 वीडियो में ही। और ये तीनों वीडियो आप सब अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम में छूटने का चांसेस आपको नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना से ही घुमाकर पूछा जाता है। तो धन्यवाद।